प्रयागराज प्राचीन नगरी इलाहाबाद, जिसे प्राचीन काल में प्रयागराज के नाम से जाना जाता था, पवित्र नदियों के संगम पर स्थित यह सहस्राब्दियों से तीर्थ स्थल रहा है। सदियों से प्रयागराज ने कई साम्राज्यों के उत्थान और पतन को देखा है। प्रयागराज ने कई काकाएं थे। मुगल काल ने इलाहाबाद के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय चिह्नित किया, खासकर 16वीं शताब्दी में सम्राट अकबर के शासनकाल के दौरान। शहर के रणनीतिक और आध्यात्मिक महत्व को पहचानते हुए अकबर ने यमुना के तट पर भव्य इलाहाबाद किले का निर्माण कराया। यह भव्य किला, जो भारत के सबसे बड़े किलों में से एक है, मुगल शक्ति और स्थापत्य कौशल का प्रतीक बन गया। इलाहाबाद के लिए अकबर का दृष्टिकोण सैन्य शक्ति से कहीं आगे तक फैला हुआ था। उन्होंने शहर की कल्पना संस्कृतियों और धर्मों के संगम के रूप में की थी। उन्होंने इसका नाम इलाहाबाद रखा, जिसका अर्थ है भगवान का शहर, और मंदिरों, मस्जिदों और उद्यानों के निर्माण को प्रोत्साहित किया। अकबर और उनके उत्तराधिकारियों के शासनकाल के दौरान इलाहाबाद बौद्धिक और कलात्मक अभिव्यक्ति के केंद्र के रूप में विकसित हुआ, जिसने पूरे साम्राज्य के विद्वानों, कवियों और संगीतकारों को आकर्षित किया। मुगल प्रभाव आज भी शहर की वास्तुकला, व्यंजनों और सांस्कृतिक प्रथाओं में दिखाई देता है। 18वीं शताब्दी में अंग्रेजों के आगमन ने इलाहाबाद के लंबे इतिहास में एक नए युग की शुरुआत की। उत्तरी भारत के मध्य में शहर की रणनीतिक स्थिति ने इसे तेजी से बढ़ती ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक केंद्र बना दिया। 1858 में सिपाही विद्रोह के बाद इलाहाबाद उत्तर पश्चिमी प्रांतों की राजधानी बन गया, जिससे ब्रिटिश शासन के एक प्रमुख केंद्र के रूप में अपनी स्थिति मजबूत हुई। अंग्रेजों ने इलाहाबाद के शहरी परिदृश्य और संस्थानों पर एक स्थायी प्रभाव छोड़ा। उन्होंने एक नया प्रशासनिक क्वार्टर विकसित किया, इलाहाबाद विश्वविद्यालय जैसे शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना की और शासन की नई प्रणालियां शुरू की। शहर ने भव्य औपनिवेशिक इमारतों, विशाल उद्यानों और चौड़े बुलेवार्ड के निर्माण को देखा, जिनमें से कई आज भी इस युग की याद दिलाते हैं। 1947 में भारत की स्वतंत्रता ने इलाहाबाद के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ लाया। जैसे ही देश एक नए युग में परिवर्तित हुआ, शहर ने चुनौतियों और अवसरों दोनों को देखा। भारत का विभाजन और उसके बाद लोगों का विस्थापन इलाहाबाद के सामाजिक ताने बाने पर गहरा प्रभाव डाला। हालांकि शहर ने नव स्वतंत्र राष्ट्र को आकार देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इलाहाबाद स्वतंत्रता के बाद के भारत में शिक्षा, राजनीति और संस्कृति का केंद्र बना रहा। इसने भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू सहित प्रमुख राजनीतिक नेताओं का निर्माण किया। शहर के शैक्षणिक संस्थानों, विशेष रूप से इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने देश भर के छात्रों को आकर्षित करना जारी रखा, जिससे भारत के बौद्धिक और शैक्षणिक विकास में योगदान मिला। चुनौतियों के बावजूद इलाहाबाद लचीलापन और अनुकूलन के प्रतीक के रूप में उभरा, जिसने एक नए युग के अवसरों को अपनाया। त्रिवेणी संगम, गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती नदियों का संगम इलाहाबाद के आध्यात्मिक महत्व के केंद्र में स्थित है। इस पवित्र स्थल ने सदियों से तीर्थयात्रियों को आध्यात्मिक सफाई और आशीर्वाद की तलाश में आकर्षित किया है। कुंभ मेला, जो दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक जमावड़ा है, हर 12 साल में संगम में लगता है, जिसमें लाखों श्रद्धालु आते हैं। नदियों का संगम केवल एक भौगोलिक घटना नहीं है, बल्कि हिंदू पौराणिक कथाओं में एक शक्तिशाली प्रतीक है। यह 3 पवित्र नदियों के संगम का प्रतिनिधित्व करता है, जिनमें से प्रत्येक का अपना आध्यात्मिक महत्व है। ऐसा माना जाता है कि संगम के जल में पापों को धोने और मुक्ति प्रदान करने की शक्ति है। कई लोगों के लिए संगम में डुबकी लगाना एक बहुत ही मार्मिक अनुभव होता है, जो उन्हें आस्था के एक ऐसे वंश से जोड़ता है जो सहस्राब्दियों तक फैला हुआ है। इलाहाबाद किला यमुना के तट पर शान से खड़ा है, जो शहर की मुगल विरासत का प्रमाण है।
16वीं शताब्दी में सम्राट अकबर द्वारा निर्मित यह किला एक स्थापत्य चमत्कार है, जिसकी विशाल प्राचीर, जटिल प्रवेश द्वार और भव्य संरचनाएं हैं। इसकी दीवारों के भीतर महलों, मस्जिदों और बगीचों के अवशेष हैं, जो एक बीते युग की कहानियों को फुसफुसाते हैं। गंगा और यमुना के संगम पर किले की रणनीतिक स्थिति ने इसे एक महत्वपूर्ण सैन्य गढ़ बना दिया। इसने अपने पूरे इतिहास में मुगलों से लेकर अंग्रेजों और अंत में भारत सरकार तक कई लड़ाइयों और घेराबंदी को देखा। आज किला एक संरक्षित स्मारक है, जो उन आगंतुकों के लिए खुला है जो इसकी भव्यता को देखने और इसकी दीवारों के भीतर रहने और शासन करने वालों के जीवन की कल्पना करने आते हैं। इलाहाबाद लंबे समय से शिक्षा और विद्वता के केंद्र के रूप में प्रसिद्ध रहा है। इसका इतिहास इलाहाबाद विश्वविद्यालय की विरासत के साथ जुड़ा हुआ है, जो भारत के सबसे पुराने और सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में से एक है। 1887 में स्थापित विश्वविद्यालय ने आधुनिक भारत के बौद्धिक परिदृश्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने अपने उच्च शैक्षणिक मानकों के लिए शीघ्र ही पहचान प्राप्त की और प्रसिद्ध विद्वानों और विचारकों को आकर्षित किया। यह राजनीति, कानून, साहित्य और विज्ञान सहित विभिन्न क्षेत्रों में नेताओं के लिए एक प्रजनन स्थल बन गया। विश्वविद्यालय का विशाल परिसर अपनी प्रतिष्ठित इमारतों और हरी भरी हरियाली के साथ भविष्य की पीढ़ियों के दिमाग को आकार देते हुए बौद्धिक उत्तेजना का केंद्र बना हुआ है। आधुनिक प्रयागराज एक जीवंत शहर है, जो समकालीन भारत की गतिशीलता को दर्शाता है। अपने इतिहास और परंपराओं में गहराई से निहित शहर आधुनिकीकरण और प्रगति को भी अपना रहा है। प्राचीन मंदिरों और मुगल स्मारकों के साथ आधुनिक इमारतों और हलचल भरे बाजारों के साथ सह अस्तित्व में शहर का दृश्य पुराने और नए का एक आकर्षक मिश्रण है। पर्यटन, आईटी और विनिर्माण जैसे क्षेत्रों में प्रमुखता हासिल करने के साथ ही शहर की अर्थव्यवस्था में विविधता आ रही है। सरकार बुनियादी ढांचे के विकास में निवेश कर रही है, जिसमें नई सड़कें, पुल और सार्वजनिक परिवहन प्रणालियां शामिल हैं। प्रयागराज अपनी अनूठी सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित रखते हुए लगातार एक आधुनिक शहरी केंद्र में परिवर्तित हो रहा है। अपने लंबे और समृद्ध इतिहास के दौरान इलाहाबाद ने बदलती परिस्थितियों के बीच अनुकूलन और विकास करने की उल्लेखनीय क्षमता का प्रदर्शन किया है। प्रयागराज के रूप में अपने प्राचीन मूल से लेकर अपने मुगल और ब्रिटिश अतीत तक शहर ने प्रभावों को अवशोषित किया है, नए विचारों को अपनाया है और संस्कृतियों और परंपराओं के पिघलने वाले बर्तन के रूप में उभरा है। इलाहाबाद के लोग अपनी गर्मजोशी, लचीलापन और अपनी विरासत से गहरे जुड़ाव के लिए जाने जाते हैं। उन्हें अपने शहर के समृद्ध इतिहास और परंपराओं पर गर्व है। वे त्योहारों, रीति रिवाजों और रोजमर्रा की जिंदगी के माध्यम से इसे संरक्षित करते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही यह स्थायी भावना शहर के जीवंत वातावरण और इसके लोगों के स्वागत करने वाले स्वभाव में स्पष्ट है। जैसे ही इलाहाबाद भविष्य में कदम रखता है, उसे अवसरों और चुनौतियों दोनों का सामना करना पड़ता है। शहर की रणनीतिक स्थिति, ऐतिहासिक महत्व और मानव पूंजी विकास और उन्नति के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करते हैं। बुनियादी ढांचे, शिक्षा और प्रौद्योगिकी में निवेश करके इलाहाबाद खुद को उत्तर भारत के एक अग्रणी शहर के रूप में स्थापित कर सकता है। इलाहाबाद का भविष्य नवाचार और प्रगति को अपनाते हुए अपनी समृद्ध विरासत का उपयोग करने में निहित है। अपने सांस्कृतिक खजाने को संरक्षित करके सतत विकास को बढ़ावा देकर और अपने नागरिकों को सशक्त बनाकर इलाहाबाद आने वाली पीढ़ियों के लिए एक उज्जवल भविष्य बना सकता है। जैसे ही सूरज संगम पर अस्त होता है, शहर पर एक सुनहरी चमक बिखेरता है। कोई भी इस प्राचीन और लगातार विकसित हो रहे शहर के लिए आगे क्या है, इसके लिए आशावाद की भावना महसूस कर सकता है।